हेलो गाइस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान को। तो हमने भारतीय भूगोल, भारतीय इतिहास और वैश्विक भूगोल देख चुके हैं। तो हम भारतीय संविधान क्या चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा हमारे सिलेबस में कौन कौन सी टॉपिक में है और कौन कौन से क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है। तो भारतीय संविधान की हम लोग आज पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि भारतीय संविधान कहाँ से है, कहाँ से लिया गया है, किन किन देशों से अधिकृत किया गया है, कौन कौन से प्रावधान रखे गए हैं। तो उन टॉपिक पर चर्चा हम लोग आज करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कहता है कि भारतीय स्वयं अपने राजनीतिक भविष्य का निर्धारण करें। ये कथन सर्वप्रथम किस विधेयक में कहा गया था? तो स्वराज विधेयक में कहा गया था। इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्वराज विधेयक आया कब? तो ये स्वराज विधेयक जो था आपका 1906 में आया था। ठीक है। कहता भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। ये कथन कब और किसने कहा था? तो 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था। कहता सर्वप्रथम संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग कब और किसने की? तो 1924 में की थी, मोतीलाल नेहरू ने की थी। कहता है कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग किन अधिवेशन के दौरान की गई थी? तो देखिए कांग्रेस द्वारा कब 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 की गई? 1937 में की गई और 1938 के अधिवेशन में की गई थी। कहता है कृषि मिशन का भारत आगमन कब हुआ? तो कृषि मिशन जो आया था वो 22 मार्च 1942 को आया था। क्योंकि इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार चलने में लगा हुआ था। तो अंग्रेजी लोग सोच रहे थे कि हमें भारतीयों का साथ मिल जाए, लेकिन कृषि मिशन को उत्तर दिनांकित चेक के नाम से प्रसिद्ध कर दिया गया और ये भी असफल हो गया था। आए कहता है भारतीय संविधान के निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा के गठन की स्वीकृति किसके द्वारा प्रदान की गई? तो ये क्रिप्स मिशन के द्वारा ही प्रदान की गई थी। क्रिप्स मिशन में ये कहा गया था अगर हम युद्ध जीत जाएंगे तो हम भारतीयों को संविधान निर्माण करने की छूट दे देंगे। आए कहता है कैबिनेट मिशन के सदस्यों के नाम बताइए। तो कैबिनेट मिशन कब आया था? ये 1946 में आया था। 1946 में आया था। और कहता है कि इसके सदस्य कौन कौन से थे? तो इसके सदस्य कौन कौन से थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस और ए बी अलेक्जेंडर। यानी आपके ये याद कर सकते हैं, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। जो लॉरेंस थे ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। आए कहता है कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था भारत में। संविधान सभा के गठन के संबंध में किसने सुझाव दिया था? तो संविधान सभा के गठन में सुझाव जो दिया था वो कैबिनेट मिशन ने ही दिया था। तो यानी अगर आपसे पूछे संविधान सभा गठन किस के प्रावधान के अंतर्गत किया गया, तो कैबिनेट मिशन इसका बिल्कुल आंसर सही होगा। कहता है मुस्लिम लीग द्वारा कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार करने का कारण क्या था? मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर दिया था। उसका रीजन ये था कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई थी और ये कैबिनेट मिशन ने नहीं माना था। इसलिए देखिए कैबिनेट मिशन में भारत का विभाजन शामिल नहीं था, इसलिए कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत का विभाजन नहीं हुआ है। जो भारत का विभाजन हुआ है वो हुआ है आपका माउंटबेटन योजना के तहत, जो आपकी 1947 में आई थी। ठीक है। संविधान सभा की कुल सदस्यों संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो 389 निश्चित की गई थी। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों से कितने प्रतिनिधि नियुक्त किए गए थे? तो 292 नियुक्त किए गए थे। कहता है संविधान सभा में देसी रियासतों के प्रतिनिधि कितने नियुक्त हुए थे? तो देसी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे वो 93 देसी रियासतें थी। कमिश्नर प्रांतों से संविधान सभा में कितने प्रतिनिधि नियुक्त किए गए? तो 4 नियुक्त किए गए थे। ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधियों का आधार क्या था? तो उनका आधार यह था सांप्रदायिक आधार पर। ब्रिटिश प्रांतों से मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 79 प्रतिनिधि थे ब्रिटिश प्रांत से मुस्लिमों के। इसके बाद कहता है ब्रिटिश प्रांतों से सामान्य प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो 213 थी। ये सभी डाटा इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में आ चुके हैं। आगे कहता है ब्रिटिश प्रांतों से सिख प्रतिनिधि संख्या कितनी थी? तो सिख प्रतिनिधि कितने थे? 4 थे। कहता है संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? तो संविधान सभा का चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में नई दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस रूप में हुआ? तो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। संविधान सभा के निर्वाचन हेतु मतदाता कौन थे? तो संविधान सभा के जो मतदाता हुए थे वो विधानसभा के सदस्य थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी।
विभाजन योजना कब स्वीकृत की गई? तो 3 जून 1947 को विभाजन की योजना स्वीकृत की गई। जो कौन सी योजना थी? माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना के तहत ही भारत पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। पुनर्गठन के बाद संविधान सभा की सदस्यों की संख्या कितने बची थी? तो 3 तो 24 बची थी। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य, जब संविधान सभा बन गई तो उसमें सदस्यों का चुनाव हुआ, तो उसमें अस्थायी सदस्य बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा को। और अगर बात करें स्थायी सदस्य को बनाया गया था, तो स्थायी सदस्य बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। अभी आगे आएगा। कहता प्रथम बैठक में अस्थायी सदस्य का चुनाव कब हुआ था? तो जिस दिन प्रथम बैठक हुई उसी दिन चुनाव हुआ होगा। तो प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो उसी दिन सदस्यों का चुनाव हो गया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन कब किया गया था? तो अब देखिए, ये तो अस्थायी थे। इसके बाद जब दूसरी बैठक होगी, तो दूसरी बैठक आपकी 11 दिसंबर 1946 को हुई। उस दिन स्थायी सदस्य का निर्वाचन किया गया और स्थायी कौन बनाए गए? राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। दिया भी है अगला क्वेश्चन। संविधान सभा के स्थायी सदस्य स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, ये दोनों तारीख इंपॉर्टेंट है। पहली बैठक जिस दिन हुई उसी दिन अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए, लेकिन वो अस्थायी थे। जब दूसरी बैठक संपन्न हुई, दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आगे कहता है संविधान सभा की कार्यवाही सर्वप्रथम किस प्रस्ताव के पेश होने पर प्रारंभ हुई? तो उद्देश्य प्रस्ताव। देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? ये प्रस्ताव जो था नेहरू ने प्रस्तुत किया था 1928 में। ठीक, क्योंकि अंग्रेजों ने नेहरू जी से कहा था अगर आप संविधान बना सकते हो तो बनाकर दिखाओ। तो नेहरू जी ने सभी धार्मिक लोगों को इकट्ठा किया और फिर संविधान बनाया था। तो उसे हमने उद्देश्य प्रस्ताव कहा था। ये 1928 में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इसको अंग्रेजों ने प्रारंभ किया ही नहीं। तो जब नहीं प्रारंभ किया तो वो संविधान जो बनाया था हम लोगों ने, तो वो बना रखा रहा। जब रखा रहा बना बनाया, तो जब लास्ट में जब संविधान सभा गठित की गई तब भी इसको प्रस्तुत ही किया गया था। तो ये नेहरू ने बनाया था उद्देश्य प्रस्ताव। आगे कहता है प्रथम बार उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो प्रथम बार जो था 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। ये तीन, देखिए संविधान सभा की 3 बैठकें हैं इंपॉर्टेंट। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर, सभी 46 में ही हुई हैं। अगर पूछ ले संविधान सभा की कितनी बैठक हुई, तो 3 बैठक ये इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, ये एग्जाम में आती हैं। कहता है उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। और पारित कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। ये दोनों डेटें इंपॉर्टेंट है, दोनों डेटें एग्जाम में आ चुकी हैं। कहता है संविधान का प्रारूप किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार हुआ? तो परामर्श समिति के आधार पर तैयार हुआ। कहता है संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? तो संविधान का जो प्रारूप था वो B.N. राव के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, भीमराव अंबेडकर नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो 21 फरवरी 1948 को रिपोर्ट ये सौंपी थी। संविधान सभा में संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर प्रथम वाचन कब से कब तक चला? तो देखिए, ये वाचन भी इंपॉर्टेंट है। प्रथम वाचन चला था आपका 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। कहता है संविधान सभा में संविधान के प्रारूप का द्वितीय वाचन कब चला? कब से कब तक चला? तो 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1949 तक चला था। कुल 3 वाचन होते हैं। जब भी कोई भी विधेयक जब पारित होता है वर्तमान में, अगर हम बात करें तो कुल 3 वाचन ही होते हैं। जो द्वितीय वाचन होता है सबसे लंबा द्वितीय वाचन ही होता है। इसलिए देखिए कब तक चला, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। सबसे बड़ा सेकंड वाला ही वाचन होता है। अगला देखिए तीसरा होगा। अब कहता संविधान सभा में संविधान के प्रारूप का तृतीय वाचन कब से कब तक चला? तो तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला, जब ये लास्ट था। अब लास्ट में जब इस दिन तारीख आई है आपकी, तो इस दिन संविधान पूरा बनकर तैयार हो गया था। तो संविधान सभा ने इसी दिन संविधान को पारित कर दिया। कहता है संविधान सभा द्वारा संविधान कब पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया। ठीक है, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में कितना समय लगा? 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। संविधान के प्रारूप पर चर्चा कितने दिन तक चली थी? तो 114 दिनों तक संविधान के प्रारूप पर चर्चा चली थी। संविधान सभा द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया?
तो 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कब परिवर्तित हुई? तो 24 जनवरी 1950 को ही परिवर्तित हुई थी। ये क्वेश्चन वैसे आया नहीं है। आगे कहता है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां थीं? ये पास्ट की बात कर रहा है। तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान हम बात करें तो अनुच्छेद इतने ही हैं लगभग, जबकि इनके अंदर सब डिवीजन ए, खा, बी ऐसे जोड़ दिए गए हैं तो बढ़ गए हैं। ठीक है। और अनुसूची की बात करें तो अनुसूची वर्तमान में कितनी हो गई हैं? लगभग आपकी 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ठीक है। तथा संविधान के वह कौन सा प्रावधान है जो 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए? देखिए, संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को पूर्णतः बनकर तैयार हो गया था, लेकिन हमने पूरे प्रावधान लागू नहीं किए, क्योंकि एक डेट आपको याद होगी, 26 जनवरी 1930 वाली, जब हमने हिस्ट्री बताई थी आपको कि इस दिन लाहौर में रावी नदी किनारे जवाहरलाल नेहरू ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो इसी तारीख को याद बनाए रखने के लिए हमने संविधान को 26 जनवरी 1930 को प्रारंभ 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ करवाया था। ठीक है। पूर्णतः इस दिन लागू नहीं हुआ था, पूर्णतः इस तारीख को लागू हुआ था। तो कहता है वे कौन सा प्रावधान है जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे? तो देखिए, वो कुल आपके 15 अनुच्छेद थे। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 369, 380, 388, 391, 392 और 393। ये आपसे नहीं पूछेगा, सिर्फ लिखे हुए हैं। आपको ये पता होना चाहिए कुल कितने लागू हुए थे। कुल आपके 15 अनुच्छेद लागू हो गए थे। ठीक है। कई सारी किताब में आपको 16 भी लिखा हुआ मिलेगा, ये, लेकिन 15 ही अधिकतर देखने को मिलता है। ठीक है। तो 15 याद रखिएगा, 16 नहीं याद रखना है। आगे कहता है, संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा में कितने भाग, कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां हैं? तो 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद थे, 22 अनुसूचियां। ठीक है। ये वर्तमान की है। अनुच्छेद आप बात करें तो 495 भी बोल सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद से कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये प्रारंभ वाले से ही पूछेगा कि प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे, क्योंकि वर्तमान में 9 का के अंदर जोड़ दी गए, खा के अंदर जोड़ दी गए, तो उन सबको अगर हम जोड़ लेते हैं तो आपके 495 अनुच्छेद हो जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद आपके 395 ही हैं। कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा कि जो भाग हैं 22 से बढ़कर 25 हो गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। उन्हीं भाग के अंदर का खा जोड़ दिया गया है तो 25 भाग हो जाते हैं, क्योंकि भाग 22 के भाग 23 भाग का नाम ही पता नहीं है, तो भाग 22 ही हैं। ठीक है। उन्हें किसी प्रकार से देखा जाता है तो हम 23, 24, 25 तक बोल देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो आप यही याद रखिए, 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ये आपको लिखी लिखाई मिलती हैं। भारतीय संविधान में संसदीय शासन पद्धति किस देश से ली गई है? तो 300 वर्ष तक ब्रिटेन ने शासन किया, तो हमने उसी से ले लिया है। ठीक है। लोकसभा तथा विधानसभा के प्रतिनिधिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व किस देश से संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति किस देश के संविधान से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कि औपचारिक प्रधान होता है, जबकि वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आगे कहता है, संसद एवं विधान मंडलों की प्रक्रिया, संसद एवं विधान मंडलों की प्रक्रिया तथा इनके सदस्यों के विशेष अधिकार और उन्मुक्तियां को किस देश संविधान से प्राप्त किया गया है? तो ये भी ब्रिटेन के संविधान से प्राप्त किया गया है। संघानात्मक शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो संघानात्मक शासन प्रणाली हमने कहाँ से ली? कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहता है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक। मूल अधिकारों का उल्लेख किस देश के संविधान से तरह किया गया है? तो मूल अधिकार जो जिस तरह से हैं, यानी जिस देश से लिए गए हैं, तो कौन सा? यूएसए। स्वतंत्र एवं न्याय पक्ष न्यायपालिका हमने कहाँ से ली है? ये भी हमने संविधान अमेरिका से ली है। न्यायिक पुनरावलोकन भी कहाँ से लिया है? हमने संविधान यूएसए से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद किस संविधान से लिया गया है, यानी किस देश संविधान से लिया गया है? तो यूएसए से हमने लिया है। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस देश संविधान से लिया गया है? ये कनाडा संविधान से लिया गया है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व तो किस देश संविधान से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। आपात उपबंध किस देश से लिया गया है? तो जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो एक ही देश है जहाँ पर मूल कर्तव्य हैं, वो कौन सा है?
सोवियत संघ यानी रूस, तो हमने वहाँ से लिया है। आगे कहता है समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से संविधान से लिया गया है? तो समवर्ती सूची कहाँ से ली? हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। संविधान में संशोधन कहाँ से हमने लिया है? तो अफ्रीका के संविधान से लिया है। संविधान सभा का गठन किस योजना की के अधीन हुआ? तो संविधान सभा का गठन किस योजना के अधीन हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के अधीन हुआ था। भारतीय संविधान कब अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मसमर्पित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी। मिति मार्गशीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2006। ये पूर्णतः आपका जो है ये सब जो है उसमें उद्देशिका में लिखा हुआ है, इसलिए उद्देशिका से भी क्वेश्चन बनते हैं। हम एक दिन उद्देशिका को पूरे डिफाइन करेंगे, वहां से भी पूरा क्वेश्चन पुटअप कैसे होते हैं बताएंगे। आगे कहता है भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मसमर्पित किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? भारतीय जनता के द्वारा। अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वोच्च कौन है, तो देखिए सबसे सर्वोच्च है आपकी जनता है, सबसे सर्वोच्च पर जनता आएगी। ठीक, उसके बाद फिर आपका आएगा सर्वोच्च न्यायालय आता है। ठीक, फिर आपका राष्ट्रपति आता है। ठीक है, तो और सर्वोच्च न्यायालय के पहले आपकी यानी जनता के बाद संविधान भी रख सकते हैं हम इसको, संविधान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चार क्रम है आपका। पहले आपका जनता हो गया, फिर आपका संविधान हो गया, फिर सर्वोच्च न्यायालय हो गया, फिर आपका राष्ट्रपति हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। अगर जनता नहीं देता है तो संविधान सर्वोच्च होगा, अगर जनता ऑप्शन देता है तो जनता सर्वोच्च होगी। अगर जनता और आपका अ, संविधान नहीं देता है तो फिर आपका सर्वोच्च न्यायालय होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़ें। आगे कहता है संविधान की उद्देश्य का से क्या अभिव्यक्त होता है? तो संविधान के स्रोत, भारत की जनता, इसका उद्देश्य एवं अंगीकार की तिथि, ये सब हमें भारत यानी भारतीय की जो उद्देशिका है, संविधान की जो उद्देशिका है, उससे हमें मिलती है। और भी चीज़ें मिलती हैं, स्वतंत्रता कितने प्रकार की हैं, अभिव्यक्ति कितने प्रकार की हैं आपके, है ना, आपकी आज़ादी कितने प्रकार की है, इसके बाद कब लॉन्च हुआ हमारा संविधान, ये होता है। तो ये सब तिथि और स्वतंत्रता, ये सब देखने को हमको वहाँ से मिलती हैं। आगे कहता है भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, अखंडता, पंथनिरपेक्ष किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए? तो ये 76वां संविधान 1976 में हुआ था और 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। क्योंकि हमारी जो उद्देशिका थी उसमें समाजवादी, अखंडता, मगर पंथनिरपेक्ष ये शब्द पहले नहीं थे। देखिए यहाँ से देख लिए, ये पहले आपका जोड़ा गया समाजवादी, फिर पंचनिरपेक्ष, फिर अखंडता, यानी सपा शब्द याद कर सकते हैं। ट्रिक है ये। तो ये आपका 42वें संविधान संशोधन संशोधन के तहत जोड़े गए थे बाद में। उद्देश्य का संविधान का भाग है। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय किस वाद के अंतर्गत दिया गया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में ये निर्णय दिया गया था कि ये संविधान का जो उद्देश्य का, ये भारतीय संविधान का ही अंग है, वरना पहले कहा जाता था कि संविधान का अंग नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे विवाद उठ रहे थे, तो ये संविधान का अंग है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। संविधान संबंधित जो सीरीज चलेगी वो कंटिन्यू चलेगी, समझाते हुए चलेंगे। बाकी जो आप इसकी जो पीडीएफ है, आप कंप्लीट होने के बाद टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, मिशन ग्रीन इंडिया के तहत अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। एक अच्छा प्रोग्राम है, इसके तहत मतलब पेड़ों को लगाया जाता है। आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। बाकी इस मिशन में जुड़ना अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि पेड़ जो हैं वास्तविकता जो कम होती जा रहे हैं और हमें इनको बढ़ाना है। थैंक यू।